अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गर्मी को लेके। कराची में हम लोग देख रहे हैं कि पारा जो है वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, जिसके साथ साथ जो आवाम है वो जो सड़कों पर निकलती है, जिनका रोज़मर्रा के बहुत सारे काम भी हैं, मजबूरियाँ भी हैं, उनको बाहर निकलना पड़ता है, तो वो जो है वो हीट स्ट्रोक का भी उनको खदशा है। और काफ़ी लोग हम देख रहे हैं कि जो निढाल होकर हमें सड़क के किनारे पर मिलते हैं और साथ ही साथ परेशान हाल हो रहे होते हैं। अगर बात करें हम सूरज की, तो सूरज इस कदर गर्म है और इतनी तपिश है सूरज की, जिसकी वजह से कराची में अगर 40 टेम्परेचर है भी, 40 डिग्री का टेम्परेचर है भी, तो फिर ऐसे होता है जैसे पता नहीं 45 या 50 डिग्री है। साथ ही साथ अगर बात करें उन लोगों की जो कि हमें गर्मी में निढाल नज़र आते हैं, तो गुज़िश्ता 10 दिनों की अगर रिपोर्ट की बात करें तो हमने देखा है कि जिन्ना अस्पताल में 80 से ज़ायद जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम सिविल अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर 50 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो साथ ही साथ गैस्ट्रो के इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं और भी बहुत से मसाइल का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से हमने देखा है कि सिंध भर में जो गर्मी की लहर है उससे बचाव के लिए जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पर जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लोगों को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो। वो लोग जो इस कदर गर्मी में बाहर निकले हुए हैं उनको जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन हमने वहीं पर ये भी देखा है कि लोग निकल तो रहे हैं, लोगों की मजबूरी भी है, डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए उनको पानी वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो फर्स्ट एड का इंतज़ाम नहीं है। कोई मेडिकल बॉक्स हमें कहीं किसी कैंप में नज़र नहीं आ रहा। 1000 कैंप्स वो हैं जो सरकार की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी ही जानिब हमें वो लोग भी कराची के शहरी, कराची के जवान नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने तई जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाया है और लोगों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं भी जो है वो आज एक कैंप में मौजूद हूँ, यहाँ से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे हीट स्ट्रोक बेसिकली होती क्या है और इससे बचाव किस तरीके से मुमकिन है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। भाई मुझे बताओ कि काम कर रहे हैं आप, आपका काम का टाइमिंग क्या है? हमारी टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक की है। ओहो, तो मतलब दोपहर में आप सड़कों पर ही होते हैं? देखिए रोड पे चल रहे हैं गाड़ी, ये गाड़ी भी पीछे। तो मुझे बताएंगे जो गर्मी है, जिस कदर ये गर्मी है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इसके बचने के लिए यही है, पानी मिल जाता है पानी पी लेते हैं। अगर हमारे पास अपने पास ORS है तो पी लेते हैं, वरना खरीद के लेना पड़ता है। रोडों पे लगाते हैं लेकिन देते हुए कुछ भी नहीं है। तो जो मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए हैं यहाँ पर ORS मौजूद ये नहीं आज है? पहली दफा लगाई है, आज पहली दफा लगाए, पहले नहीं लगता था। पहले सिर्फ पानी वाले बैठे हुए पानी पिलाते हैं बस, और कुछ पानी नहीं। पिलाते हाँ। हैं। तो इससे मुझे बताएं कि थोड़ा वो आप ये कह लें फायदा होता है कि चलो ठीक है अगर आप सड़क पर जा रहे हो तो अगर पानी पियेंगे, ORS पियेंगे तो फायदा तो होगा ना। गर्मी से बचाव के लिए यही चीजें होती है, और क्या होता है। मतलब यहाँ पर मौजूद है, हमसे भी बात करके जानते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो मेरे उल्टे हाथ पर, तो एक बिजी रोड है जहाँ पर लोग जो है वो गुजर रहे हैं और इस वक्त उस वक्त ये वो टाइम है जहाँ पर जो है सूरज जो है वो बिल्कुल सवा नेज़े पर होता है और बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों का काम है, लोगों को काम करना होता है। यहाँ पर जो है वो एक हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया है जहाँ पर जो है वो आवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वहाँ भी जाकर जानते हैं कि सूरत क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह है, अगर कोई इंसान हीट स्ट्रोक जिसको होता है या वो गर्मी से निढाल होता है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। क्या है ये? लस्सी बना रहे हैं। दही है ये? जी 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 जी। कैसे बनेगी लस्सी? बस पानी, नमक और लस्सी। गर्मी बहुत है तो लोगों को लस्सी पिला रहे हैं और फिर शरबत बनाएंगे और मिनरल वाटर की बोतल्स। अच्छा, और क्या क्या है? मतलब यहाँ पर लस्सी बनाओगे? पीच फ्लेवर है, उसके बाद तरबूज का शरबत बनाएंगे। 4 बजे तक सभी चलती रहेगी। हम तो देख रहे थे पानी की बोतलें दे रहे हो। अभी बना रहे हैं ना। अच्छा, अभी बना रहे हो? जी जी जी। अच्छा, कहाँ से लेकर मतलब कितना टाइम है, कब स्टार्ट करते हो, कब जो है वो कैंप? 11-12 बजे तक स्टार्ट करते हैं और 4-4:30 बजे तक जब तक गर्मी रहती है पिलाते रहते हैं। कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग आते हैं? अंदाजा नहीं लगाया, तकरीबन हज़ारों की तादाद में तो आते हैं लोग पीने। 15-20 मिनट में एक टब खत्म हो जाते हैं। 15-20 मिनट में एक टब खत्म हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर अभी ये दही फेंट रहे हैं, इससे जो है वो कच्ची लस्सी बनेगी। यहाँ पर पानी की बॉटल्स मौजूद हैं, बर्फ़ बहुत बड़ी तादाद में आपको नज़र आ रही होगी। स्कूल बच्चों की वैन्स जो जहाँ पर आ रही हैं उनको भी जो है वो पानी दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको भी जो है वो पानी दिया जा रहा है। मज़ीद ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मुझे बताओ कि कितनी पानी की बॉटल्स लेकर आए हो तुम लोग? पानी की बोतल बहुत सारी लेके हैं, ये बड़ी अभी भी ले आ रहे हैं। तो ये कितनी खत्म हो गई हैं अब तक अंदाजन? अंदाज़न 10 कार्टन खत्म हो गया है। 10 कार्टन खत्म जी हो हाँ। गए। लोग रुक के लेते हैं पानी या तुम लोग देते हो? हम लोग देते हैं भाई। आप लोग खुद दे रहे होते हो। और हाँ। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक वो पानी है और लस्सी है और
बिरयानी है। जी हाँ। बिरयानी से गर्मी खत्म होती है? जी हाँ, बिरयानी भी खत्म होती है। बिरयानी अभी बिरयानी लगी। नहीं, बिरयानी से गर्मी खत्म होती है? हाँ, गर्मी खत्म नहीं होती, गर्मी लगती है, फिर पानी पीते हैं, फिर खत्म होती है। बिरयानी भी रखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में हो? 4 में हो? तो छुट्टी हो गई, यहाँ क्यों खड़े हुए हो? पानी लेने पानी की बोतल किधर है तुम लोगों की? खत्म हो गई? गर्मी ज्यादा लगती है? तो यहाँ का किसने बताया है? अभी देख रहे थे। अभी देखा था, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और साथ में जो है वो बड़े लोग भी हैं जो कि यहाँ पर खड़े होकर रुक कर जो है वो पानी पी रहे हैं, पानी ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मशरूबात भी इनको दिए जा रहे हैं। वो मशरूबात जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको गर्मियों में पीते हैं तो जो इनकी तासीर होती है वो ठंडी होती है और गर्मी जो है वो आपको कम लगती है। जरा मजीद चंद लोगों से बात करते हैं। गर्मी है? गर्मी तो शदीद गर्मी है, अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ से। अब गर्मी तो आनी थी, क्या कुछ इतनी कह शदीद सकते आनी थी? मगर ये कुछ ज़्यादा ही शदीद आ गई है, पता है। बर्दाश्त हो रही है ये गर्मी? लोग मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की पानी पिला रहे हैं, सभी लगाई हुई हैं। और ये जो हीट कैंप्स लगाए हुए हैं, इनसे फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है, आते जाते लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट हो रही है इससे, और कुछ नहीं तो परेशानी होती। आप गर्मी से बचाव के लिए और क्या क्या करते हैं? वो कहते हैं ना सर ढांप के निकलना चाहिए, सर तो ढांपा हुआ नहीं सही बात आपने। है, सर ढाक के चलना चाहिए, मगर अभी ऐसा है कि पानी की किल्लत है, सारी बात ये है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं गर्मी की सूरत हाल बताइएगा, किस कदर है? बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा गर्मी। बेगम को किस चीज की सजा दे रहे हैं आप इतनी गर्मी में? जाने- का तो काम है बाहर निकलना, आपने तो बस डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर के पास। अच्छा, डॉक्टर के पास आना है। मुझे बताएं, ये जो गर्मी हो रही है उसके बाद ये जो हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए गए हैं, इनसे फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आवाम को सहूलत मिल रही है, सहूलत मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। गर्मियों में औरतों के लिए भी काम करना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे बताएं कितनी मुश्किलात हो गर्मी रही में है? तो बहुत मुश्किल हो जाता है, किचन का काम करना तो बहुत क्या मुश्किल कर होता रही है। हैं घर में? नींबू पानी बन रहा है, फालसा वालसा बन रहा है? पानी वानी ज्यादा पी रहे हैं, बच्चे भी पी लेते हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा नखरे कर रहे होते हैं? पानी तो ज्यादा पीते हैं, पानी ज्यादा पीते हर हैं? वक्त ही पानी पीते रहते हैं बस। कोशिश करती हैं कि इस गर्मी में बच्चे बाहर ना निकलें? हाँ बिल्कुल, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं, जरूरत होती है तो जाना पड़ जाता है। तो ज़रूरत, वो तो मजबूरी है, मजबूरी में जो है वो आपको निकलना ही पड़ता है बाहर, चाहे जैसे भी हालात हो। मज़ीद जरा चंद लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। गर्मी बहुत है आज। बहुत गर्मी है। गर्मी से बचाव किस तरीके से मुमकिन है? ज्यादा छाँव में बैठा जाए, घर में रह जाए ज्यादा। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि आप 12 से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलें क्योंकि बहुत गर्मी है, तो मुमकिन है ये? मजदूर आदमी के लिए कहाँ से मुमकिन है? निकलना ही पड़ता है ना? बिल्कुल निकलना तो पड़ता है। मुझे बताइए क्या कर रहे होते हैं फिर धूप से बचने के लिए? बस क्या करेंगे, वो मुसीबतें उठाना है वो। मजबूरी है जी, निकलना तो है और निकलना भी है और गर्मी से भी बचना है क्योंकि गर्मी जो है बंदों को निढाल करी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, गर्मी की क्या सूरत हाल है? गर्मी की सूरत हाल तो बहुत टफ है और बढ़ती जा रही है। अल्लाह करे कि इसमें कुछ कमी आए, बारिश हो जाए। बारिश हो जाए। कराची में से बारिश बहुत ही कम होती है, लेकिन ये गर्मी इस कदर बढ़ गई, आपको लगता है हमारी भी गलती है? पौधे वौधे तो हम लगाते नहीं है। हाँ, इसमें बिल्कुल हमारा इसमें कसूर है, हम पौधे लगाते नहीं है बल्कि उनको काटने की कोशिश करते हैं, जिसकी तो वजह ये से जो हीट स्ट्रोक कैंप्स वगैरह लगाए गए, इससे फायदा हो रहा है? बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है, लोगों को पानी मिल रहा है, लोगों सिर्फ को पानी मिल रहा है या साथ ORS भी है या कोई और शरबत वरबत भी बाद मिल रहा जगहों है? पे शरबत भी है, ORS भी है, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आपने देखा है क्योंकि गर्मी आपने देखा है पिछले 15-20 दिन से इतनी बढ़ गई है, कोई निढाल हो गया हो गर्मी से? बिल्कुल देखा है। फिर क्या करते हैं? उनको पानी से सर गीला करके, मुंह धुला के, कपड़े गीले करके उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो ऐसा हुआ है हमारे सामने जो है वो हुआ है कि हमने भी अक्सर लोगों को देखा है इस तरह की सूरत हाल में कि इस कदर निडाल हो जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। मज़ीद चंद लोग भी हमें यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं और इस बात से, इस लोगों के रश से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत किस कदर ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट उतारेंगे 2 मिनट के लिए? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में क्या मजबूरी थी निकलने की? वालिदैन की दवाइयाँ लेने के निकला हुआ था। ओह, ये तो वाकई बहुत ज़रूरी काम है। ये गर्मी से बचाव किस तरीके से कर रहे हैं? से हेलमेट लगा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, क्या करें गर्मी से बचाव के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि गीला रुमाल सर के ऊपर रखें, बाकी भाइयों ने लगा लिया कि हम पानी पी रहे हैं और क्या।
पानी रास्ते में अब आसानी से मिल जाता है? बहुत कि आसानी हर से मिल रहा है, जगह बहुत आसानी से मिल रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कराची में ये सहूलत है कि पानी आराम से मिल रहा है। बाकी और क्या कर रहे हैं, और कोई मशरूबात ले रहे हैं? मशरूबात महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सोच समझ के रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं। रूह अफ़ज़ा ले लें। हाँ। ठीक है जी, शरबत पीना चाहिए, कोई भी ठंडा शरबत बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो हमें 24 घंटे सड़कों पर नजर आते हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये गर्मी का क्या इलाज कर रहे हो? बस पानी पी रहे हैं। बस पानी? हाँ, पानी। बाकी नमकियात वगैरह जो जिस समय कम हो जाती हैं उसको पूरा करने के लिए क्या नींबू पानी वगैरह? हाँ, नींबू पानी वगैरह पीते हैं शाम को, और अक्सर को भी पीते हैं। सुबह दही के साथ नाश्ता करते हैं, लस्सी वगैरह भी पीते हैं। आगे अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। कभी ऐसा हुआ है कि इतनी गर्मी हो कि आपने कहा आज तो मैं चला ही नहीं रहा रिक्शा? नहीं, ज़्यादा गर्मी हो तो हम बैठ जाते हैं छाँव में। छाँव में बैठ हाँ, बैठ जाते हैं, सो हमने जाते सुना है कि हैं। जब ज्यादा गर्मी होती है तो गाड़ियाँ ज्यादा खराब होती हाँ, हैं। ज़्यादा खराब होती हैं। क्या गाड़ियाँ। मसला होता है गाड़ियों में? गर्मी की वजह से ज़्यादा गाड़ी जो है ना, ये CNG गाड़ी ऐसी है, वो ये रेडिएटर में पानी, रेडिएटर भी लीक हो जाता है, और जो मसला मसाइल बहुत हो जाते हैं गाड़ियों हाँ, इंसानों में भी मसाइल हो जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो गाड़ियों में भी मसले मसाइल हो रहे होते हैं। ये जितना रश आपको नज़र आ रहा है उसमें अगर हम बात करें कराची शहर की, तो कराची शहर में आपको जगह जगह जो है वो हीट कैंप्स नज़र आ रहे होंगे और जगह जगह जो है वो लोगों का रश लगा हुआ है, जो इस बात की गवाही है कि कराची में इस कदर गर्मी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम अब तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हम लोग हीट स्ट्रोक के हवाले से बात कर रहे हैं और हम बाहर लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो है जब हम अंदर आए थे तो उन्होंने बताया था कि चीज़ें जो है अभी तैयार हो रही हैं। 2 किस्म की एक शरबत हमें तैयार हुआ नज़र आ रहा है। ये लस्सी जो है वो हमारे सामने ही बनी थी और जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब ये बन रही थी, और अभी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि लस्सी बिल्कुल इख्तिताम पर है, ख़त्म होने वाली है। ये किस चीज़ का शरबत है और किस तरीके से बनता है, इनसे बात करते हैं। ये बीच का ख्याल कैसे आया है आपको? ये मौसम, ये गर्मी के हवाले से ये बड़ा बेहतरीन शरबत रहता है। ये जो गर्मी, जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से ये हम लोगों ने शरबत को तैयार किया खुद ही। है पंखों वंखों का इंतजाम नहीं किया? बहुत गर्मी है। सब इंतजाम है, उनके आ चुके हैं, वो देखे सारा। हाँ, पंखे भी आ गए हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि कितनी देर में खत्म होगा? ये बस अभी स्टार्ट होने वाला, पहले वो खत्म हो जाए, फिर ये शुरू करेंगे। अच्छा, एक आधा पौन घंटे में सारा खत्म हो जाएगा सारा, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा जी। फिर क्या करेंगे? फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट शरबत बनाएंगे दूसरा। तो कितने बन जाते हैं सुबह से लेके, दोपहर से लेके शाम 4 बजे तक? ये अभी हमने 12 बजे शुरू किया, अभी शाम 5 बजे सिलसिला जारी रहेगा इसका पूरा। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लोग किस तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं पूरे कराची में, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी वक्त हो, चाहे रमज़ान की बात की जाए, चाहे सैलाब की बात की जाए, चाहे किसी शहर में, पाकिस्तान के किसी शहर में ज़लज़ला आ जाए, हम देखते हैं कि कराची वाले जो हैं वो हमें सबसे आगे नज़र आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए। अभी भी अगर हम बात करें गर्मी की सूरत हाल की, तो गर्मी इस कदर ज़्यादा है कराची में कि लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद की जा सके। मेरे सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे कैंप्स हमें कराची में नज़र आ रहे हैं, और मेरे उल्टे हाथ पे अगर आप देखें तो ये तमाम तर लोग वो हैं जो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, किसी न किसी मजबूरी से, अपने काम से ये लोग बाहर निकले हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है ये लोग यहाँ पर रुके हैं ताकि ये लोग जो है वो पानी पी सकें और अपने आप को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अरशद। भाई, लस्सी वस्सी मिल रही है या पानी मिल रहा है? हम तो सिर्फ पानी के लिए खड़े हैं। सिर्फ पानी के लिए? तो लस्सी वस्सी नहीं पी रहे आप? नहीं। लस्सी पसंद नहीं है? एक और दे दें। नहीं, लस्सी पसंद है, पर अभी जल्दी है जरा। अभी जल्दी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, गर्मी किस कदर है? बहुत शदीद गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। जिंदगी में कभी देखी है ये वाली गर्मी? देखी तो पहले भी है, लेकिन अभी ज्यादा महसूस हो रही है। जरा महसूस ज्यादा हो रही है। तो ये आप बताएं कि इतनी गर्मी से बचाव के लिए करते क्या है फिर हम? कुछ भी नहीं करता, ये ठंडे मशरूबात वगैरह चलते रहते हैं, सरों पर पानी वगैरह डालते रहते हैं बस। क्या करते हैं आप? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, खिदमत करना है आवाम की। पानी, गर्मी ज़्यादा है। गर्मी किस कदर ज़्यादा है? तकरीबन 40 है अभी तक, कल तो 40, आज पता नहीं कितना है। तो ये जितनी गर्मी है इसमें कहते हैं कि ये जो टाइम होता है इसमें घर में रहना है, तो घर में क्यों नहीं है आप? क्या करें कि ज़रूरत सामान लेना है या बच्चों के लिए कुछ दाढ़ी कमाना है, जगह गर्मी बढ़ जाएंगे तो फिर क्या करेगा? गर्मी इस कदर ज़्यादा है, इंसान चिड़चिड़ा भी होता है, काम करने का भी दिल नहीं कर रहा होता। दिल तो नहीं करना है, मजबूरी से करता है। मजबूरी तो किसी को मजबूरी जो है ना वो इंसान से बहुत कुछ कराती है जी। मजबूरी में जो है वो इस वक्त निकलना भी पड़ता है। मुझे बताएं, गर्मी जितनी है, आपने कभी जिंदगी में इतनी गर्मी देखी है कराची में? नहीं देखी। तो कराची के लोग तैयार थे इस गर्मी के लिए? इस साल तो बहुत ही ज्यादा है, पिछले साल से ज्यादा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमने उस तरीके से दरख्त नहीं लगाए? हाँ, बहुत बड़ी गलती।
अब ये हमारी गलती शुमार नहीं है, जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ये सब इनकी गलतियां हैं। हम तो इनकी रियाया हैं, इनको काम करना चाहिए ना। आज जो ये मसाइल खड़े हुए हैं तो ये हुकूमत के हैं ना। ये तो ये जितनी गर्मी है इसमें आप बचाव के लिए क्या क्या कर रहे होते हैं? चलेंगे जो हीट स्ट्रोक कैंप्स लगे हुए हैं इससे तो आपको फायदा हो ही रहा है, इसके अलावा और क्या है जिससे आप बचाव कर रहे हैं? घर में हम लोग शरबत का, ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है। अब मैं निकला हूँ, मैं घर से पानी पी के निकला हूँ और हमारे यहाँ केरी का शरबत बनता है, वो उसको पी के अब निकला हूँ, लेकिन मेरा रास्ता लंबा है, मैं फिर देख के यहाँ रुक गया। मजीद चंद लोगों से बात करके यहाँ पर सूरत हाल जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बन गई लस्सी? जी जी लस्सी बन गई। कैसी है बेटा लस्सी? आप पी के देखिए। अच्छी है। गर्मी लग रही है? नहीं लग रही? मुझे बताएं कि अब आपने लस्सी बना ली है, कितनी बनाई है तकरीबन? क्वांटिटी कितनी होगी? तकरीबन 2000 गिलास तो बन गई है। 2000। और कितनी देर में खत्म हो जाएंगे ये? 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाती है। जिस तरह आप रही देख रही गर्मी है, 15 से 20 मिनट में ये एक टब खत्म हो जाता है। सही। तो मुझे बताओ ये आइडिया कैसे आया, ख्याल कैसे आया? लोगों को गर्मी मतलब हीट स्ट्रोक के, आपको पता है कुछ ना कुछ करना था, हम लोग ने कहीं कैंप लगाने हीट स्ट्रोक का। और अगर कोई बंदा बेहोश हो जाता है या कोई निढाल आता है जिसको हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसके लिए कोई इंतजाम है या नहीं? अभी तक फर्स्ट एड की कुछ किए नहीं, ऐसा कोई केस हमारे सामने नहीं आया अभी तक। ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है जी, फर्स्ट एड बड़ा जरूरी है। और मज़ीद जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये शौकिया लस्सी पी रहे हो या गर्मी बहुत है? नहीं, गर्मी बहुत है और इससे जो है वो ये समझ लें कि नमकियात पूरी हो रही है। नमकियात? घर से नमकियात नहीं पूरी की? नहीं, घर से तो पानी वानी पी लेते हैं, तो बाहर निकले हुए थे काम से, और जो है वो गर्मी आपको पता है, थोड़ा सा ही बाहर निकलो तो बिल्कुल हीट स्ट्रोक की वजह से एकदम मौसम ऐसा हो रहा है कि फौरन डिहाइड्रेशन हो रही है। तो मुझे बताएं घर से पानी की बोतलें लेकर क्यों नहीं निकलते आप लोग? पानी की बोतल हो आपने बीच नहीं, में... घर से देखें पानी की बोतल लेके निकलते हैं, कूलर लेके नहीं निकल सकते, वो पानी की बोतल छोटी होती है, खत्म हो जाती है। ट्रू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर से आप पानी लेके जितना भी निकले, जिस कदर गर्मी है 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पानी इस कदर गर्म हो जाता है कि वो आपका दिल भी नहीं करता पीने का। मजीद जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये गर्मी कितनी है और क्यों है इतनी गर्मी? बस गर्मी से बचने के लिए क्या ये पानी है जो दे रहे हैं, पानी है, पानी पीना चाहिए ज्यादा। तो पीते हैं पानी की बोतल की तरह आपकी? अभी पिया मैंने। घर से क्यों नहीं लेकर आए? इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, ये लोग जो खिदमत कर रहे हैं इतनी। बिल्कुल ही, लेकिन आप घर से पानी की बोतल लेके क्यों नहीं निकले? नहीं निकले, गर्म हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर दोबारा भर लिया करें ना। तो कौन फिर मैडम भरे, कौन बार? आपने कहा क्या बोझ उठाएं बोतल का? कैंप्स लगे हुए, कहीं भी पानी पी लेंगे। मुझे बताएं मजबूरी क्या है इस वक्त निकलना, क्योंकि घर भी रहा जा सकता है। जॉब है, जॉब पे तो निकलना ही है। और इस गर्मी, क्योंकि कहते हैं सन एक्सपोजर, क्योंकि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत ज़्यादा होता है, तपिश बहुत ज़्यादा होती है। बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बस लस्सी। अच्छा, वैसे शौक से क्या पीते हैं गर्मियों में जिससे आपको लगता है कि गर्मी कम लगती है? गन्ने का रस। ये जो मशरूबात मिल रहे हैं सड़कों पर, नींबू पानी हो गया, तरबूज का शरबत, गन्ने का रस, ये आपको लगता है कि सही होते हैं? डायरिया हो जाता है। तो फिर अब क्या करें इंसान मजबूरी में? घर से बना के में पीते हैं। वैसे तो घर से लेकर आते हैं हम लोग, नींबू पानी लेकर आते हैं, या फिर ये कि हम ORS बना लेते हैं। ORS ज़्यादा बेहतर है। ORS ज़्यादा बेहतर है क्योंकि नमकियात जो है वो आपकी बॉडी में पूरी होनी चाहिए ताकि किसी किस्म के मसले मसाइल ना हो। जिस कदर गर्मी है हमें भी लग रहा है कि हमें भी लस्सी पीनी पड़ेगी, लेकिन लस्सी हम पियेंगे। पहले लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई इतनी गर्मी में, इतनी धूप में क्या मजबूरी थी जो घर से निकले हो? इसमें कोई पेशेंट आया हुआ था गांव से, तो इस वजह से घर से बाहर निकले थे हॉस्पिटल के चक्कर में। तो मुझे सबसे वो है कि अगर अवॉइड करे घर में, अगर शाम में अगर किसी की जॉब है तो जॉब की तो मजबूरी होती है कि सुबह बंदा निकल जाता है। कैब किधर है? मैं उसमें रेस्टोरेंट में होता हूँ। फिर भी कैब वैब धूप से बचाव के लिए ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी तो है, लेकिन इमरजेंसी में आपको पता है कि मतलब कैप वगैरह हो, लेकिन पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए बंदे को, कैप की ज़रूरत हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रास्ते में माशाल्लाह से कराची में लोग रास्ते में डोनेट करके यहाँ पे पानी वगैरह, दूध वगैरह पिलाते हैं। इससे ऐसा हो जाता है कि मतलब कि भाई यहाँ के जो लोग मजबूरन बाहर निकलते हैं उनके लिए सहूलत हो जाती है रास्ते में पानी पीना। यहाँ तकरीबन मैं सदर से आ रहा हूँ, यहाँ पे रास्ते में सब अपने वो बना के, स्टॉल्स बना के लोग डोनेट करते हैं। मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब क्योंकि इतनी गर्मी है, गर्मी में जितनी गर्मी है थोड़ी सी आप कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि आपको गर्मी कम लगे, नुकसान कम से कम हो। मतलब गर्मी में ब्लैक नहीं पहनते, पता है आपको इस बात का? डार्क कलर के नहीं पहनते। ब्लैक क्या करता है,
गरमाइश को अपनी तरफ खींच क्यों लेते पहन के निकले हैं? हैं। क्या करें, मजबूरन पहनना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर जिस कदर रश है और जिस कदर हमें छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, साथ ही बड़े लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि काम पर जा रहे हैं। रिक्शे वाले, बाइक्स वाले जो है वो यहीं पर रुककर जो है वो अपनी प्यास को भी बुझा रहे हैं और गर्मी की जो है आप उसको कह लेंगे, उसको भी गर्मी से भी बचाओ वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल टोपी किधर है? टोपी, हेलमेट सब घर पे रह गया। आप क्यों बाहर आ गए फिर? काम से तो जाना है ना, जरूरी काम से जाना है। मुझे बताएं कि अब गर्मी जितनी हो गई है, हमें जितना रश सड़कों पर नजर आ रहा है, लग नहीं रहा कि लोगों को गर्मी लग रही है? तो काम नहीं है ना, काम करने नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। पहले कहते थे कोरोना से नहीं मरना है, भूख से नहीं मरना है, कोरोना से मर जाएं। हाँ। ठीक है, अब कहते हैं भाई कि ना अब इसके अलावा गर्मी से मरेंगे हम। गर्मी से मरेंगे क्या, खाना तो खाना ही है। तो ये सारी चीजें, ये सारे लोग वो लोग हैं जो मजबूरी में निकले हुए। जो बड़े लोग हैं वो तो घर में बैठे हुए हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं है बाहर निकलने की, ना कुछ है, ना उनको पता है कि आटा क्या कीमत है, चावल क्या है, दाल क्या है, कुछ नहीं पता उनको। उनके पास तो हराम के पैसे आ रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये गरीब लोग हैं, सुबह मेहनत करते हैं, शाम में जो है ना वो क्या नाम है, शाम में जो घर जा रहे होते हैं पैसे लेकर ताकि उनकी थोड़ी भी मजदूरी नहीं हो रही है का पूरा कर सके। मुझे ये बताएं कि चले अभी तो आप लस्सी पी रहे हैं, वैसे गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा रूह अफ़ज़ा और जो ना नींबू पानी और जो ना गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ नहीं, काफ़ी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। जो लोग पानी पी रहे हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो पानी पहले पी लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई इतनी गर्मी में आप निकले हैं, यकीनन कोई मजबूरी होगी, क्या काम करने जा रहे हैं? मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ और मैं भी कंप्लेन पे जा रहा हूँ, मेरा आउटडोर का काम है। आउटडोर का ही काम है जी। गर्मी में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, यकीन करेंगे तो इन लोगों की मेहरबानी है कि इन्होंने पॉइंट बना दिए हैं। हाँ। और आवाम के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब वरना तो बहुत मुश्किल है हालात। अपने साथ आप पानी की बोतल रखते हैं? जी बिल्कुल, बैग में है मौजूद मेरे पास, लेकिन मसला ये कि फिर दूर का सफ़र है ना। अभी देखिए मैं इतनी 4 डिग्री से आ रहा हूँ और धूप इतनी हो रही है कि पानी तो आपको पता है वो गर्म हो जाता है। और क्या क्या चले आपने बता दिया, पानी के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? बस यही है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं और कुछ नहीं है। टोपी हो गई, सनग्लासेस हो गए, हेलमेट है मेरे पास। हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है और यहाँ पर जो है वो रश बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है, अपने आप को भी हीट स्ट्रोक से हमने बचाना है। तो उसके लिए जो है वो हमने सोचा पहले हम खुद भी शरबत पी लें, उसके बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर शरबत पीती हूँ, आप एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, इसका प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। की सूरत हाल की और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताएं कराची में जो हीट स्ट्रोक का मामला है, बढ़ती हुई गर्मी की सिचुएशन है, इसके बारे में बताएं कि क्या होगा? देखिए कराची में तो पिछले 3 दिन जो गर्म मौसम रहा, ज़्यादा गर्म जिसे कहते हैं, लेकिन अदरवाइज़ तो मई और जून में कराची में ये इसी तरह का मौसम रहता है, गर्म और मरतूब मौसम होता है। क्योंकि कराची में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, पिछले 3 दिनों के अलावा इतने बहुत ज़्यादा हाई नहीं गए, यानी इन दिनों में ये कि 40 से 42, 41-42 इस रेंज में रहा टेम्परेचर, जो कि जो इस महीने का एवरेज टेम्परेचर है तकरीबन 36 से 35 या 8 है प्रिसाइसली। लेकिन उससे ज़ाहिर है कि 5-6 डिग्री जब किसी भी जगह का टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर जाता है या एवरेज से ऊपर जाता है और 4-5 दिन के लिए मुसलसल जाता है, तो फिर उस एरिया के लिए हम कहते हैं कि ये हीट वेव आ गई यहाँ पर। बाय डेफिनीशन हीट वेव इसे कहते हैं। कराची में वो गो के हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही रहा थ्रू आउट पिछला पूरा महीना मई का, समझे इसी तरह से रहा, सिवाय आखिरी 3 दिनों के छोड़कर। बाकी तो 36 से 38 की रेंज में ही रहा टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल से 2 या 3 डिग्री या 2.5 डिग्री इस तरह से ऊपर रहा। लेकिन चूँकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर तनासब नमी का ज़्यादा होता है, 50 से 60% ऑन एवरेज दिन में चल रही होती है, तो इसलिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मई में यूजुअली इसी तरह से ही होता है कराची में। और अगर जून के भी कह लें आपके 15-20 दिन जो होते हैं ना, वो इसी तरह से ही गुजरते हैं। हमने मौसम तो कराची का ऐसा भी देखा है कि बड़ा खूबसूरत मौसम होता था कराची का। शाम में जैसे 4-5 का टाइम होता था, ठंडी हवाएं, मतलब हवाएं खुल जाती थी, ठंडी हवाएं चल रही होती थी। लेकिन जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कराची का मौसम गर्म तरीन होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप, क्या है?
देखिए वो जो आप शाम अच्छी होने की और रात अच्छी होने की मौसम की बात करें, वो बेसिकली 15 या 20 जून के बाद जाके होता है, जब ये होता है कि नॉर्मली सी ब्रीज अच्छी स्पीड से चल रही होती है और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ हल्के बादल भी आ जाते हैं। वो स्पेशली जुलाई से ऑनवर्ड होता है। लेकिन जून के भी वस्त जून के बाद या 20 जून के बाद आप कह सकते हैं कि उस तरह का एक तरह से पैटर्न डेवलप होता है कि सी ब्रीज थोड़ी तेज़ स्पीड से चलती है, खासकर शाम में और रात में, और हल्के बादल भी आ जाते हैं जो लो क्लाउड्स होते हैं, तो फिर मौसम बेहतर हो जाता है। तो अभी उसमें चंद दिन बाकी हैं, यानी 2 हफ्ते तकरीबन इसी तरह का वेदर होगा कमोबेश। उसकी एक वजह बुनियादी, दूसरी वजह ये भी है कि पूरे मुल्क में इस वक्त ड्राई कंडीशन चल रही है। मई का महीना भी मतलब एवरेजेस से बहुत कम बारिशें हुई और गर्मी बहुत ज़्यादा रही। हीट वेव की ये 20 मई से जो शुरू हुई थी तो अभी तक प्रिवेल कर रही है, और अगले भी 10-12 दिन जो है इसी तरह से सीवियर हीट वेव होगी मुल्क के दूसरे हिस्सों में, वस्ती सिंध, बालाई सिंध और इसी तरह से जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान के भी कुछ एरियाज़ में, ख़ासकर मशरकी हिस्से अजला, बलूचिस्तान के और जनूबी अजला, इन तमाम एरियाज़ में हीट वेव कंडीशन चल रही हैं और मुसलसल ड्राई वेदर है। तो क्लाउडलेस स्काइज़ हैं बेशतर जगहों पे। तो कराची में भी एक तरह से मई और जून के वस्त तक, यानी इसी तरह उसमें बुनियादी वजह ये है कि सी ब्रीज़ की स्पीड कम होती है और बादल इतने नहीं आते, तो फिर ये गर्म और मरतूब मौसम ही रहता है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, अगर हम कराची को कंपेयर करें बाकी शहरों से, अगर हम लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, तो कराची का मौसम बड़ा डिफरेंट होता है। अगर गर्मी भी है तो बड़ी डिफरेंट गर्मी होती है कि समंदर की वजह से भी होता है कि समंदरी हवाएं रुक जाती हैं। उसके बारे में बताइएगा कि कराची और लाहौर की अगर फॉर सपोज़ गर्मी को कंपेयर करें तो गर्मी ज़्यादा कहाँ पड़ती है? हीट वेव हमने ज़्यादातर ये सुना है कराची में हीट वेव है, कराची में बारिशें भी कम होती हैं, तो वजह इसकी क्या समझते हैं कि क्यों कम होती है? कहाँ पर जो है वो आप कह लें कि हमारा माहौल उस तरीके से नहीं बना हुआ कराची का। और दूसरी बात है कि कराची और लाहौर की गर्मी को अगर कंपेयर करें तो गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ती है और कहाँ ज़्यादा महसूस होती है? देखिए, ऑफ कोर्स लाहौर में ज़्यादा पड़ती है टेम्परेचर वाइज। हम तो गर्मी को देखते हैं टेम्परेचर वाइज, यानी जिस महीने का जिस जगह का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लाहौर में अभी देखा आपने कि पिछली हीट वेव में 44 से 46 के दरमियान रहा टेम्परेचर, तो बहुत कड़ाके की गर्मी उधर रही। और वहाँ तो फिर ये होता है कि मुसलसल ही गर्मी रहती है। कराची में देखा जाए किसी भी कोस्टल सिटी में, दुनिया भर के जो कोस्टल सिटीज़ होते हैं वहाँ का दर्जा हरारत माइल्ड रहता है बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। उससे जो समंदर की तरफ से हवाएं रहती हैं तो माइल्ड वेदर रहता है, लेकिन साथ साथ नम आलूद ज़्यादा होता है या नमी ज़्यादा होती है, तो फिर आपको टेम्परेचर जितना होता है उससे फील ज़्यादा हो रहा होता है। बेसिकली ये वजह होती है। अदरवाइज़ कराची और लाहौर का खासा फ़र्क है, यानी कराची में अगर 35-36 है तो लाहौर का 40 है एवरेज टेम्परेचर तकरीबन, आप कह सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ, हो सकता है इससे 1-8 डिग्री आगे पीछे हो, लेकिन ये कि 4 से 5 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर का फ़र्क होता है कराची और इनलैंड जितने भी स्टेशन हैं। तो कराची में यस जुलाई, अगस्त और सितंबर के मिड तक, वो 3 महीने जो होते हैं वो अच्छा मौसम होता है। फिर बादल छाए रहते हैं, लो क्लाउड्स, और तेज़ सी ब्रीज चलती रहती है, तो वो एक तरह से अच्छा मौसम होता है। उन दिनों में आप नोट करिएगा कि कराची का टेम्परेचर मरी के बाद एक तरह से लोएस्ट टेम्परेचर होता है इनलैंड जितने भी स्टेशन होते हैं। नहीं तो कभी सर्दियों में नहीं हुआ गर्मियों की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, कराची में बारिशों का सिलसिला कम हुआ है। पहले हम देखते थे कराची में बारिशें होती थी प्रॉपर, अब जो ये जो बारिशों का रुका हुआ सिलसिला है, पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज हुआ है, लेकिन क्या वजह है इसकी? क्योंकि हम देखते हैं कि लाहौर में भी बारिश होती है, इस्लामाबाद में भी बारिश होती है, पंजाब साइड पर अच्छी खासी बारिश होती है, कराची में उस तरीके से बारिश नहीं होती। वजह क्या है इसकी? कराची में देखिए, वो हर जगह की एक एवरेज क्लाइमेट होती है ना। कराची तो वैसे ही एरिड उसमें रीजन में आता है, एरिड जोन में आता है, यानी पाकिस्तान का जितना साउथ का एरिया है उसमें पूरा सिंध आप कह लें, और बलूचिस्तान के बेशतर हिस्से, खासकर साउथ और ईस्ट साउथ बलूचिस्तान, तो ये सब एक तरह से एरिड रीजन में आता है। एरिड रीजन मीन्स कि यहाँ पर बारिशें बाकी जगहों के इनलैंड जो स्टेशन हैं उनके मुकाबले में कम होती हैं। लाहौर तो मेरे ख्याल में पहले 10 स्टेशनों में ऐसा पड़ता होगा पाकिस्तान के जहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, ख़ासकर मानसून की भी होती हैं, और दूसरे जो सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्ट से मूव करके आ रही होती हैं उसके बायस भी होती हैं। तो कराची में ज़्यादा बारिश आपको बताया कि सिर्फ मानसून के सीज़न में होती है, जुलाई अगस्त 2 महीने होते हैं, और सितंबर में भी कभी कभी होती है, लेकिन ये 2 महीने ही होते हैं। अदरवाइज़ तो कराची में ऐसे ही है, पूरी कराची की क्लाइमेट है, 100 साल से ऊपर का डाटा है हमारे पास कराची का, तो उसकी क्लाइमेट यही है कि सिर्फ और सिर्फ मानसून की बारिशें होती हैं। तो मानसून आने दें, और होपफुली कि इस दफ़ा भी मानसून में अच्छी बारिशें हैं।
पिछले 2-3 साल अगर आपको याद हो, 2020 में बहुत हैवी तूफ़ानी बारिशें हुई थी कराची में, 2022 में अच्छी बारिशें हुई, के बाद मानसून पाकिस्तान में शुरू होता है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जून के आखिरी हफ्ते में कोई इसमें हफ्ता प्लस माइनस हो सकता है, या तो जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर में या फिर जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती है। जो उससे पहले बारिशें होती हैं जून के महीने में, अमूमन 10, 12, 15 जून के बाद उन्हें हम प्री मानसून बारिशें कहा करते हैं। तो अभी तो खैर मई चल रहा है, ज़ाहिर है, तो आगे जून के वस्त के बाद होपफुली फिर कोई प्री मानसून का स्पेल आएगा, तो इस गर्मी का जोर जब भी टूटेगा। लेकिन वो प्री मानसून बारिशें होंगी, तो मानसून की बारिशें प्रॉपर जुलाई में स्टार्ट होती हैं। जुलाई में स्टार्ट होंगी। अच्छा, लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, जैसे आपने बात की है कि प्री मानसून का सिलसिला स्टार्ट होगा, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कराची का मौसम भी थोड़ा सा नॉर्मल होगा, लेकिन ये जो इस वक्त गर्मी का ज़ोर बरकरार है, हम देख रहे हैं हीट वेव जो एक चल रही है, ये इसका ज़ोर कब कम होगा और क्या टेम्परेचर हो तो हम कह सकते हैं कि अब जो है वो उस कदर गर्मी नहीं है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? देखिए, वो तो जो एवरेज टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया ना, मई के महीने का कराची का 35.8 है, यानी तकरीबन 36 हम उसे कह सकते हैं। इसी तरह से आगे जो जून का एवरेज उससे थोड़ा सा कम है, 35.6 है। तो ज़ाहिर है ये 30-32 की रेंज में अगर आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि अच्छे टेम्परेचर हैं, और साथ साथ कुछ बादल आ जाएं, कुछ हवाएं। कब आएगा 30-32? ये आएगा जुलाई में जाकर। उससे पहले तो यही यूजुअली जून के एंड तक, ये कह लें कि जून के तीसरे हफ्ते तक, ये 3 हफ्ते जून के जो है वो तो यही 36, 37, 35, 37 इस रेंज में ही रहने का। मतलब इसी तरीके का मौसम जैसा हमने मई में देखा वैसे ही ऑलमोस्ट मौसम मई से कुछ बेहतर होता है जून का मौसम, इसलिए कि मई में कंडीशंस पर हम बात करें तो होपफुली ये जून जो है ना, इसीलिए जून की एवरेज टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम है मई से, तो जून के खासकर 15 जून के बाद फिर निस्बतन बेहतर हो जाएगा मौसम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सरदार सरफराज साहब, जो कि हमें बता रहे थे कि मौसम कब तब्दील होगा, कैसे जो है हम जो है वो इस हीट वेव का मुकाबला कर पाएंगे, कब तक करना पड़ेगा, प्री मानसून का सिलसिला कब शुरू होगा, मानसून कराची में कब शुरू होगी, और ये जो मौसम का बदलते हुए तेवर हैं उसके बारे में सरदार सरफराज साहब हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। में हम लोग बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद, कोई भी खराब नहीं है, मतलब पानी पीना चाहिए आपको, चाहे कोई शरबत, आज कोई भी ठंडा शरबत है, किसी भी फ्रूट का आप पी लें तो आप ठीक रहेंगे। अगर हम कच्ची लस्सी की बात करते हैं, लस्सी दूध में आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, बर्फ़ डालनी है, तो लस्सी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल आप जो है पहुँचाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसका इलाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक के हवाले से, डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सप्लेन कर रहे थे हमें कि हीट स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है, किस किस तरीके से क्या क्या अलामात होती हैं इसकी, और किस तरीके से जो है वो इससे बचा जा सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि कराची में जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उससे बहुत से लोग जो हैं वो ना सिर्फ कहीं ना कहीं हमें बीमार नज़र आ रहे हैं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, और साथ ही साथ आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। कहीं सुनी बहुत सी बातें होती हैं जिनको जो है वो हम सिर्फ सुनकर उस पर अमल करते हैं और बाद में जो है हमें उसका नुकसान होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके बारे में पहले तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरी बात है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको बस ये करना है कि आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपकी बॉडी में नमकियात पूरे होने चाहिए, उसके साथ साथ अपने आप को आपने कवर करके रखना है थ्रू योर कैप, आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, सनग्लासेस पहन सकते हैं, लाइट कलर आप लोग पहन सकते हैं ताकि जो है वो हीट जो है वो अब्जॉर्ब ना कर सके, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, और बिला ज़रूरत आपको 1 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।